दोस्तों, ये कहानी एक लड़के की है जिसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा आलसी बनकर सोता रहता था, लेकिन एक दिन उसे अपना आलस छोड़कर मेहनत करनी पड़ी। अब उसे मेहनत क्यों करनी पड़ी और उसे उसकी मेहनत का क्या फल मिला, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बरसों पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था, पर उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाने को कुछ नहीं है, खेत में जाओ और पापा की मदद कर, इससे थोड़े पैसे और मिलेंगे। माँ की बात पर पिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर से चला जाता है। पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी। कुछ देर बाद पिंटू वापस घर आता है और कोने में चुपचाप बैठ जाता है। शाम होते ही किसान घर आता है। पिंटू, तुमने खाना खाया? नहीं पिताजी, आज माँ ने मुझे कुछ भी नहीं दिया खाने को। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? बच्चा सुबह से भूखा है, चलो उसे खाना परसो। कोई जरूरत नहीं, बाकी काम ही क्या है उसको, सिर्फ खाने का और सोने का। कुछ काम भी करने को बोलो, और भला कितने दिन यूं ही बैठकर खाएगा। ये बात सुन किसान बहुत दुखी हो जाता है और अपने बेटे को समझाता है। फिर भी पिंटू पापा की बात नहीं मानता और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन किसान रोज की तरह खेत जाने निकलता है। अरे सुनो, जाते वक्त पिंटू को भी साथ लेके जाना। ठीक है। पिंटू, क्या हुआ पापा? चलो आज तुम मेरे साथ खेत में चलो, मैं तुम्हें खेती का काम सिखाता हूँ। क्या? खेती? नहीं पापा, मुझे सोना है, मैं फिर कभी आऊँगा। बेचारा किसान अकेले ही खेत में जाता है। खेत में काम करते करते अचानक एक सांप किसान के पैर के नीचे आता है और उसे काट लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काटा है, बचाओ। ये सुनकर बाजू के खेत में काम करने वाले मजदूर भागकर आते हैं और किसान को उठाकर घर ले जाते हैं। उस दिन से किसान बहुत बीमार पड़ जाता है। पिंटू, अभी भी कुछ काम धंधा कर लो, घर में बचे कुचे जो पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ये बात सुनकर किसान पिंटू को अपने पास बुलाता है। पता है बेटा, मैं रोज खेत में क्यों जाता हूँ? क्यों पापा? मेरे पिताजी ने अपने खेत में एक खजाना छुपा के रखा है। हाँ? जो मुझे आज तक नहीं मिला। अगर तुम खेत में जाओ तो शायद वो खजाना तुम्हें मिल जाए। क्या? खजाना? हाँ बेटा, खजाना। अरे ये तो अच्छा है, अगर मुझे खजाना मिल जाए तो मैं और मेरा परिवार बहुत अमीर बन जाएंगे और मुझे कभी काम भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है पापा, मैं आज से खेत में जाना शुरू करता हूँ। पिंटू रोज खेत में जाकर काम करने लगता है और सारी जमीन खोद देता है। ये देख पिंटू की माँ बहुत खुश होती है। अरे सारी जमीन खोद दी, फिर भी खजाना नहीं मिला। ठीक है, मेहनत बेकार जाने से अच्छा है जमीन में बीज बो देता हूँ, कुछ तो हाथ लगेगा। आपने ऐसा क्या बोला पिंटू को, जो मेरा पिंटू इतना सुधर गया? किसान पत्नी को सारी बात बताता है। कुछ दिनों बाद पिंटू की मेहनत रंग लाती है। अरे वाह! खजाना तो नहीं मिला, लेकिन फसल अच्छी होगी है। चलो अब इसे काटकर बाजार जाकर बेचता हूँ। पिंटू फसल काटकर बाजार ले जाता है और सारा धान्य बेच आता है। उसे काफी पैसे मिलते हैं। पिंटू बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर जाता है। पिंटू घर आकर सारे पैसे अपने पापा को देता है। ये देख किसान खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारे खेत में खजाना गड़ा है। नहीं पिताजी, खजाना तो नहीं मिला, ये तो खेत में होगी फसल के पैसे हैं। बेटा, यही तो वो खजाना है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखा है। किसान की ये बात सुनकर पिंटू को असली खजाने की पहचान हो जाती है। वो रोज खेत में जाकर बहुत मेहनत करने लगता है। तो देखा दोस्तों, कैसे किसान ने अपने आलसी बेटे
जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें आलस नहीं करना चाहिए। मिठाई वाला और मक्खियाँ। एक गांव में ढोलू नाम का मिठाई वाला रहता था। उसकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाई पूरे गांव में मशहूर थी। एक दिन गांव के साहूकार की बेटी की शादी थी, इसीलिए वो साहूकार ढोलू की दुकान में आता है। अरे साहूकार, आप आइए आइए, कौन सी मिठाई तू बोलो? मेरे बेटे की शादी है, मुझे 50 किलो मिठाई चाहिए। जी साहूकार, आपको आपकी मिठाई वक्त पर मिल जाएगी। चलो, काम पर लगना चाहिए। ढोलू बाजार से सब सामान मंगा लेता है और रात होते ही अपने काम में लग जाता है। मिठाई की खुशबू से थोड़ी देर में कुछ मक्खियाँ आती है और मिठाई खाने लगती है। अरे ये क्या, मक्खियाँ? चलो भागो यहाँ से। मक्खियाँ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वापस आ जाती है। हे भगवान, ये मक्खियाँ वापस आ गई। रुको, इन्हें अभी मजा चखाता हूँ। हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ी मिठाई खाने दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अरे सुनो, बेचारी मक्खियाँ बहुत भूखी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाने दो उन्हें थोड़ी मिठाई। चलो ठीक है। मक्खियाँ मिठाई खाकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरे दिन साहूकार के कुछ आदमी आते हैं और वो मिठाई ले जाते हैं। ढोलू और उसकी पत्नी घर पर आराम कर रहे थे, तभी अचानक। ए ढोलू, बाहर आओ जल्दी। क्या हुआ साहूकार? मिठाई तो अच्छी थी ना? अरे ढोलू, तुम्हारी मिठाई खाकर सब गांव के लोग बीमार पड़ गए हैं। आज तुम्हारी वजह से पूरा गांव बीमार हो गया है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मेरी आंखों से मक्खियों को मिठाई खाते हुए देखा है। इसे तो सबक सिखाना चाहिए। मुझे मारो मत, मुझे माफ कर दो, मुझे मारो मत। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम तो मक्खियों की मदद कर रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ भी करने से पहले हमें उसके अंजाम के बारे में सोचना चाहिए। जैक और जादुई बिन। एक गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक कुछ काम नहीं करता था, वो बहुत आलसी था। उनके पास एक गाय थी जिस पर इन दोनों का गुजारा हो रहा था। लड़का हर रोज उस गाय को चराने ले जाता था। दिन गुजर जाते हैं। रोज रोज गाय चराने से परेशान होकर एक दिन वो उस गाय को बेचने की सोचता है। ये सोचकर वो बाजार की तरफ चल पड़ता है। बाजार जाते वक्त बीच में जैक को एक अजीब बूढ़ा आदमी मिलता है। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपने जेब से निकाले। बीन्स? हाँ, पर ये जादुई बीन्स है। जैक को पहले उस पर विश्वास नहीं हुआ, पर उस बूढ़े इंसान ने कहा, तुम एक अच्छे और होशियार लड़के लग रहे हो। ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा। मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस बूढ़े आदमी पर विश्वास किया और अपनी गाय मिल्क व्हाइट उसे दे दी। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक से अपनी गाय बेचने की बात सुनकर माँ गुस्सा हो गई और उसने सारी बीन्स बाहर फेंक दी। माँ अब अपने गुजारे को लेकर चिंतित हुई। तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं बाहर आने ना बोलूं। और हाँ, आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा था।
वो उसी जादुई बिन का पेड़ था। जैक ने खिड़की में से कूदकर उस विशाल पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ा। वो उस घर की तरफ बढ़ा और उसका दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने दरवाजा खोल जैक की तरफ देखा। वो आपके पास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हाँ, खाना तो है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले यहाँ से जाना होगा, नहीं तो वो तुम्हें खा जाएगा। उसे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, वो उन्हें खा जाता है। जैक बहुत डरा हुआ था और उसे बहुत जोर से भूख भी लगी थी। तभी उसने देखा कि टेबल पर कुछ खाना रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर रखा खाना खाने जा रहा था, तभी अचानक बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। वो औरत भागकर जैक के पास आई और उससे कहा, तुम जल्दी जाकर उस अवन में छुप जाओ बच्चे। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मांस की याद आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने के बाद वो राक्षस उड़ते हुए घर के अंदर गया। जैक की माँ ने इतने सारे सोने को एक साथ देखा और वो बहुत खुश हो गई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वो सारा सोना खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, तब जैक फिर से बिन के पेड़ पर चढ़कर उस घर में जा पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। इसके बावजूद भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। खाना हो जाने पर राक्षस ने पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब वो मुर्गी लेके आई तो राक्षस ने उस मुर्गी को अंडा देने के लिए कहा। तभी उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जैक ये सब अवन में से देख रहा था। राक्षस सो जाने के बाद जैक अवन में से बाहर आया। उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे। कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपनी किस्मत को आजमाने की सोची। बिन के पेट से ऊपर जाकर वो अब राक्षस के घर में छुपकर घुस गया। राक्षस की पत्नी से छुपते हुए जैक एक बड़े से मटके में छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। इस बार राक्षस के पत्नी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो वो अवन में होगा। पर जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने पूरा घर छान लिया, पर वो जैक को ढूंढ ना पाए। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वो राक्षस के घुटनों के ऊपर से टेबल पर चढ़ता है। अच्छा तो तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भागते कहाँ हो, रुको। माँ, जल्दी आना और साथ में कुल्हाड़ी भी लाना। उन दोनों माँ बेटों ने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काटा और राक्षस जमीन पर जोर से गिर गया। अब वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने जो किया वो बहुत गलत था। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं दोबारा कोई गलत काम नहीं करूँगा और मेहनत से ही अपना गुजारा करूँगा। उसके बाद जैक ने जो कुछ भी कमाया वो अपनी मेहनत से कमाया और अपनी माँ का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना गलत है,
मेहनत की कमाई में ही असली सुख होता है। भागो, भेड़िया आया। एक गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था। क्या कर रहे हो? मुझे बांधा क्यों है? शरारत बंद करो। उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया, पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार, आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ, बचाओ, भेड़िया! तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे मेरी मदद करो। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भागदौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह, क्या मजा आया! कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ, बचाओ, भेड़िया! गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है। मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान है। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िए की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िए की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ! गांव वाले उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ें खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़ें गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।